बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि स्लो स्ट्राइक रेट के जाने जाते हुए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमेशा सुर्खियों की जर्द में रहते हैं। हमेशा स्लो खेला है, T20 फॉर्मेट पे नहीं उतर पाते हैं क्योंकि उसके मुताबिक अभी ओपनर साइम अयूब हैं, नए उभरते हुए खिलाड़ी हैं जो टीम के अंदर जगह बनाने में कामयाब हो गए। कामरान अकमल ने हमेशा इनके ऊपर तनकीद करी है क्योंकि वो उनके चचाज़ाद भाई भी हैं, कज़न भी हैं, लेकिन उनके आपस के क्या अंदरूनी मामलात हैं जो दुनिया के आगे डिस्कस करते हैं। मैं नहीं समझता कि दुनिया के आगे जगहसाई करनी चाहिए। हमेशा घर के मामलात घर में हल होने चाहिए और खुशअस्लूबी से होने चाहिए। आइए नाज़रीन, वीडियो की जानिब चलते हैं और वीडियो देखते हैं और फिर बताइए अपनी राय कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इनको टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान टीम को बाबर की, रिजवान की और शाहीन की अब जरूरत नहीं है? माजी में वो रेगुलर मेंबर होते थे। देखिए, मेरा मानना है कि ये हमारे मेन प्लेयर है, ये ऑटोमेटिक चॉइस है। जब मेरी नज़र में ये पूरा साल जो है वो है हल्की टीमों के साथ हम लोग खेल रहे हैं, इतनी बड़ी टीमें नहीं है। ये प्लेयर्स जब टॉप की 4 टीमें आएंगी, 5 टीमें आएंगी तो ये ऑटोमेटिक चॉइस होगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच के, सिलेक्शन कमेटी ने थोड़ी देर के लिए T20 क्रिकेट से साइडलाइन किया, क्योंकि हमने पास में 5-6 साल ना बैकअप प्लेयर्स नहीं तैयार किए। तो इसलिए ये साल मौका है पाकिस्तान टीम के पास कि वो अपने बैकअप प्लेयर्स बनाए और उनको एक्सपीरियंस दे। जब कोई मेजर टूर्नामेंट आए, ICC इवेंट आए या बड़ी सीरीज आए, कोई प्लेयर्स अनफिट हो जाता है या किसी सीनियर प्लेयर्स की फॉर्म नहीं होती, टीम में जगह नहीं बना पड़ता, तो उसके लिए आपका बैकअप जो है वो तैयार हो। तो मेरे ख्याल से ये साल नए प्लेयरों के साथ, और ये हमारे मेन प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। तो जब टॉप की टीमें आएंगी तो मेरे ख्याल से इनके बगैर टीम नहीं कंप्लीट होगी। जब खेलें टॉप की टीम के खिलाफ, इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दिखानी चाहिए कि हम मैच जितवा के देंगे, सीरीज जितवा के देंगे। ICC इवेंट में अच्छी पोजीशन पे आए, हम लोग टॉप 4 में आए, सेमीफाइनल खेलें, तो ये डिमांड करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से ये साल इतनी बड़ी सीरीज नहीं है। अभी बांग्लादेश जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है, आपको पता 8वें-9वें नंबर की टीमें हैं। तो अच्छी प्लानिंग है कि इनको T20 से अभी थोड़ी देर के लिए दूर किया। तो अभी कोई बड़ी टीम आएगी उस वक्त देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर्स डेफिनेटली T20 क्रिकेट में नजर आएंगे और आने भी चाहिए। इनको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इनकी क्रिकेट बचती है, इनकी नजर में समझते हैं ये खेल सकते हैं, तो फिर इनसे बात करनी चाहिए कि हम आपको खिलाएंगे, लेकिन टॉप की टीमों को खिलाओ। तो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है, इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर हो गए, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से, कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे मैं या चाहे कोई और भी। लेकिन उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में गुफ्तगू की कामरान अकमल साहब। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार बाबर आजम की क्रिकेट बाकी है, वो कभी भी टीम में आ सकते हैं। उन्होंने बहुत ही लगे बंदे अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा आपको पता है, उन्होंने बॉल आपके कोर्ट में डाल दी, एक्स क्रिकेटर के कोर्ट में डाल दी, सहाफ़ियों के कोर्ट में डाल दी, तज्जियाकारों के कोर्ट में डाल दी कि आप सबको पता है कौन किस फॉर्मेट का प्लेयर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयरों को भी उन्होंने एक दबे लफ्जों में मैसेज दे दिया कि आप देख लें आप किस क्रिकेट में आप खेलना चाहते हैं। मेरी नज़र में ये नहीं है। देखें, आप सिलेक्टर हैं, आप अपनी पॉलिसी, अपनी टीम बना सकते हैं। ऐसे कहना मेरे ख्याल से डिसरिस्पेक्ट मेरी नज़र में होता है। ये बड़े प्लेयर हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस की है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, इनसे बात की जाए। ऐसी स्टेटमेंट आनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि ये वनडे खेल सकता है, तो फिर इनसे बात की जाए, आप वनडे क्रिकेट खेल लें, आप टेस्ट क्रिकेट खेल लें। T20 में अभी हमारे पास लड़के बहुत आ गए हैं, आप अपनी इस क्रिकेट की तरफ ध्यान रखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ों पे अमल करना बड़ा ज़रूरी है। आप देखें कि ये अभी आप नई स्टेटमेंट अभी बाबर को खिला लें
तो फिर यही बातें सारी आ जाएंगी। अगर परफॉर्म कर गया तो यही कहा जाएगा कि ये हमारा बेस्ट प्लेयर है। तो ये चलती रहती हैं चीजें, लेकिन ये देखना पड़ेगा बीइंग ए प्रोफेशनल, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अपना काम कर रहा है? क्या आप अपने मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं? जैसे खुशदिल की, फहीम की बात की है, क्या ये सिस्टम के थ्रू हुई है सिलेक्शन? मुझे बता दें। या 5-6 साल क्या सिस्टम के थ्रू क्रिकेट खेली गई है, सिलेक्शन की गई है? जो आज हमारी T20 टीम नंबर 8 पे चली गई है, 9 पे हमारी टेस्ट टीम चली गई, आई डोंट नो वनडे क्रिकेट हमारी 6-7वें पे है। तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुझे एक बात बताएं, जब आप आते पैराशूट के जरिए सिलेक्शन करते हैं तो आपकी क्रिकेट को डेंट पहुंचा जाता है, तो वो आपके सामने है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से उनको, वो आए हैं अब डायरेक्टर बने हैं एनसीए के, वहां पे डेवलपमेंट के जो कैंप लगे हुए हैं वहां पे ये शेडो प्रैक्टिस करके चीजें बेहतर नहीं होंगी। सीखने का अमल हमेशा चलता रहता है, लेकिन आजकल की मॉडर्न डे में क्रिकेट देखें कि किस तरफ चली गई है। वहां पे हमने कम्पीट करना, बड़ी टीमों के पास फॉर्म में जाना है। 4 दिन के आगे रही है टेस्ट मैचेस की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। हम 9वें से हम पहले कोशिश ये करें, चौथे 5वें नंबर पे हम लोग आए, ये चैंपियनशिप खत्म करें। ये बातें करके लॉलीपॉप दे के आप निकल नहीं सकते। अब टाइम है डिलीवर करने का, आप आए हैं तो करके दें। और मेरे ख्याल से बाबर की ऑटोमेटिक, मैं फिर बोलूंगा, बाबर हो, शाहीन हो, फखर हो, रजवान हो, जब आप इनको खिलाएंगे ना बड़ी टीमों के खिलाफ, फिर ही फायदा। ये टाइम है, ये साल फिर मैं बोलूंगा कि नए प्लेयरों के साथ जाना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस देना चाहिए और अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। मुझे अंदाजा है कि यही क्रिकेट है कि हमने डेवलप कैसे करना। जहां तक बाबर की और रिजवान की, सब कहते हुए आ रहे हैं कि अपना अंदाज थोड़ा सा और बेहतर करें, मॉडर्न डे की तरफ लेके जाएं अपने आप को, वहां लेके जाए। ये नहीं है कि 4 दिन का कैंप लगा उसमें शॉटें दिखा दी तो मैच में जाके आप वही गेम करनी है, तो उससे चीजें बेहतर नहीं होगी। वो दुनिया को पता चल जाता है किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। जो मुंतखब करने वाले हैं उनके इंतखाब के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मुझे बताया कि आप भी बड़ी सिलेक्शन कमेटियों के अंडर खेले हैं, लेकिन ऐसे नहीं खेले कि 3-3 महीने के बाद चेंज होती गई हैं। पिछले 1.5 साल में जो सिलेक्शन कमेटियां चेंज होती गई हैं, चेहरे चेंज करते जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही होगा। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है, देखें इन पे क्रिटिसिज्म क्यों ना हो। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की है, आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो आप एक स्पिनर अनाउंस कर रहे हैं। की टीम है, जैसी टीम 3 स्पिनर्स लेके आ रही है, इंग्लैंड जैसी 3, ऑस्ट्रेलिया जैसी लेके आ रहे हैं। कंडीशन का पता ही नहीं है कि हमें यहाँ पे जरूरत क्या है, क्या हमारी बॉलिंग होनी चाहिए, क्या हमारा बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इतना बड़ा इवेंट है, आप बाबर को आपने नंबर 3 पे खेलता वो आ रहा परफॉर्मर है, सेटल है, आप सडनली उसको ओपन करवाने का सोच रहे हैं, तो वो किसका फेलियर है? मुझे एक बात बताएं ना कि क्या होना चाहिए, क्या टीम खेलनी चाहिए, क्या टीम अनाउंस करनी चाहिए। ऐसे तो हमने नहीं अपने कैरियर में कभी देखा, जो हमने पिछले 1-1.5 साल में इस बोर्ड के होते हुए देख ली है। तो ये चीजें तो चलती भी आ रही हैं। कंट्रोल करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। आपके पास हर चीज है, प्लेयर्स भी हैं, तो प्लेयर्स मुझे लग रहा है कि सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी मुझे नजर नहीं आ रही, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही, जॉब कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुझे कोई डिसीजन नजर नहीं आ रहा। मेंटोर बनाते हैं, चैंपियंस कप शुरू करवाते हैं, कितनी बातें की गई हैं, वो 4 महीने के बाद कोचेस आप देख लें कितने चेंज हो गए हैं। तो ऐसे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। खुद वो वहीं पे हैं सारे, जो पावरफुल मैनेजमेंट है, बाकी चीजें चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे तो वो काम हो रहा है जो स्कूल के बच्चों के साथ हो रहा होता है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं। ये हमारा बोर्ड है। मुझे एक बात बताएं, ऐसे काम होते हैं? आपने कभी देखा? हमारे यहाँ पे ऑफ सीजन में कोई टूर नहीं है। जब डोमेस्टिक शुरू हो जाएगी, एक वो स्ट्राइक फोर्स का कैंप लगा लेंगे, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म कर देंगे या टूर रख लेंगे, तो ऑफ सीजन में भेजे ना। तो ये चीजें तो चलती आ रही हैं। आप हेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आपने चीजें बेहतर करनी है। आपने पूछना कि क्यों आपने ये टीम अनाउंस की है, आपने क्यों एग्री किया, क्यों साइन किया। ऐसे नहीं होते। पास में जो भी चेयरमैन आए बात करते थे, चेयरमैन सिलेक्ट करता था कप्तान, ये होगा। पास में हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है 2013 में, वेस्ट इंडीज टूर अनाउंस हुआ है, तो वहां पे कप्तान हमारा कहता था मुझे नहीं चाहिए शाहिद अफरीदी, मैंने नहीं लेके जाना।
मैंने नहीं उमर अकमल को लेके जाना। तो चीफ सेलेक्टर ने कहा ये दो हैं, बाकी आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, ये दो तो हैं। तो वही दोनों ने जाके सीरीज जितवा दी। तो कोई बात करने वाला हो ना, ऐसे डिबेट करने वाला हो ना, इकबाल कासिम साहब से पूछें, तो वो कोई करेगा ऐसे बात? अभी कोई भी नहीं करेगा। मुझे लग रहा है सिर्फ जॉब की हद तक थी एफर्ट, उसके बाद जो वो कोच कहेगा, जो वो कप्तान कहेगा, वो टीम पकड़ा देंगे। क्रिकेट को बहुत करीब से देखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के होने वाले फैसलों के हवाले से बहुत गहरी निगाह रखते हैं और उनकी गुफ्तगू से आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। उधर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम टी सीरीज़ में कप्तान क्रिकेट टीम सलमान अली आगा से सवाल हुआ कि पाकिस्तान जारहाना हिकमत अमली के साथ क्रिकेट खेल रहा है। इस पर सलमान अली आगा ने कहा कि जब तक वो कप्तान रहेंगे तो ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे, यानी वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने पर यकीन रखते हैं। एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हूँ हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है और एज ए बॉलिंग यूनिट आपको बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश करनी ही करनी है, उससे ही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि अगर आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर और बैटर को अंडर प्रेशर रखेंगे तो रिजल्ट मोस्टली आपकी तरफ ही जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमने यही मतलब कोशिश की थी कि इसी वे ऑफ क्रिकेट को फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। देखिए करना पड़ेगा। अब कोई भी कोच हो, कोई भी कप्तान हो, मुझे तो अच्छा लगा सलमान अली आगा ने ये स्टेटमेंट दी है। अगर ये स्टेटमेंट हम 5-6 साल पहले दे देते ना तो ये हमें हालात ना देखने पड़ते पाकिस्तान की क्रिकेट के मैनेजमेंट की तरफ से, कप्तान की तरफ से। तो वहां पे तो सिर्फ बातें कुछ और की जाती थी क्योंकि टीम इतनी नहीं। और ये भी नहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये बांग्लादेश की टीम है तो हम इनके खिलाफ जीत के मॉडर्न डे की क्रिकेट हम खेलना शुरू कर दिए। न्यूजीलैंड में जैसे बात की है, देखिए न्यूजीलैंड वालों ने तो खेली है मॉडर्न डे, उन्होंने तो 200 किया, उस कंडीशन में किया। तो इन लड़कों को बस मौका देने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और कप्तान ने तो मैसेज दे दिया, कोच भी समझ गया होगा, कोच भी समझ रहा होगा, कोच भी बड़ा कोच है मैं समझता हूँ, जो न्यूजीलैंड जैसी टीम को बड़ी टीम बना के आया है। वो 5-6 साल उसने काम किया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कहां से कहां चली गई है। जी नाजरीन, आपको पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स के अंदर।